दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के 10 सबसे ज़्यादा साफ छवि वाले नेता जो अपने पूरे जीवन में कभी भी विवादों में नहीं घिरे हैं। नंबर 10 पर आते हैं पीयूष गोयल जी। दोस्तों, जब आप कहोगे कि भाई एक ऐसा नेता जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों से डील करता है, देश का चुनावी फंड संभालता है, जिसके पास कोयला और रेलवे जैसी भारी भरकम मंत्रालय रहे हो, वह भला विवादों से कैसे दूर रह सकता है। पर यहीं से असली जादू है। हमारी राजनीति में पुरानी कहावत है कि कोयले की दलाली में जो भी जाता है उसके हाथ काले जरूर होते हैं, लेकिन पीयूष गोयल जी ने इस कहावत को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। उन्होंने सालों तक कोयला मंत्रालय चलाया, पर उनके सफ़ेद दामन पर एक छोटा सा धब्बा भी नहीं लगा। आजकल के नेता जहां छोटी सी पावर मिलते ही खुद को भगवान समझने लगते हैं और आकाश पाताल एक कर देते हैं, वहां पीयूष गोयल जी ने अब पूरे सिस्टम को ही डिजिटल बना दिया ताकि बाबूगिरी और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ही नहीं बचे। उनका एक किस्सा बड़ा मशहूर है। जब वह पहली बार मंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले अपने दफ्तर से सारी पुरानी कागज़ी फाइलों को उठाकर सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। लोग कहते हैं कि उनके इस फैसले से कई मलाईदार अफसरों के पेट में ज़बरदस्त दर्द होने लगा था, क्योंकि अब हेराफेरी का कोई चोर रास्ता ही नहीं बचा हुआ था। वह एक दमदार कॉरपोरेट माइंड के साथ काम करते थे, बिना किसी फालतू बयानबाजी के अपना काम निपटाते थे और उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल साफ सुथरा रहा। लेकिन दोस्तों, क्या एक डॉक्टर राजनीति के इस खतरनाक दलदल में आकर भी खुद को दूध का दूल्हा रख सकता है? अगला नाम देख करके आपका दिमाग पूरी तरह से चक्कर खा जाएगा। राजनीति में इतना शरीफ आदमी भी सरवाइव कर सकता है क्या? नंबर 9 पर आते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इन्हें अगर दिल्ली और केंद्र की राजनीति का मिस्टर क्लीन कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। आजकल के नेता जहां रोज टीवी पर आकर जनता का ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करते हैं, वही डॉक्टर हर्षवर्धन खुद ENT के डॉक्टर हैं और हमेशा लोगों का इलाज करने के मूड में रहते हैं। उनका पूरा राजनीतिक करियर उठाकर देख लीजिए, आपको उन पर एक भी कीचड़ उछाला हुआ दिखाई नहीं मिलेगा। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी देश से पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से भगाना। जब वह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बने तब उन्होंने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की थी। लोग कहते हैं कि वह मंत्री होने के बाद भी वक्त मिलते ही अपने क्लिनिक पर बैठ जाते थे और गरीब मरीजों का मुफ्त में इलाज करने लगते थे। राजनीति में आकर लोग अक्सर अपनी मर्यादा भूल जाते हैं और अहंकार में डूब जाते हैं, पर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कभी अपनी सादगी नहीं खोई। जब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से अचानक हटाया गया तो उन्होंने कोई रोना धोना नहीं मचाया, नहीं पार्टी के खिलाफ कोई दबी छिपी बयानबाजी की। उन्होंने चुपचाप अपना झोला उठाया और स्टेथोस्कोप पकड़ा और दोबारा जनता के डॉक्टर बन गए। एक नेता जो आज के सोशल मीडिया वाले दौर में ढूंढना अमावस्या के चांद को ढूंढने जैसा है। चलिए अब चलते हैं देश के उस हिस्से में जहाँ की चाय पूरी दुनिया में मशहूर है और वहाँ के लोग बेहद ही शांत माने जाते हैं, पर हमारे अगले नेता ने वहाँ ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की कि दिल्ली के बड़े बड़े दिग्गजों के कान खड़े हो गए। दोस्तों नंबर 8 पर आते हैं सर्बानंद सोनोवाल जी का। नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में जहां लोग अक्सर बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, वहां सर्बानंद सोनोवाल जी बिल्कुल बर्फ की तरह कूल रहते हैं। असम के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक छिड़ी कि भ्रष्ट अफसरों के छक्के छूट गए थे। उनका एक किस्सा उनकी बेमिसाल सादगी को साफ साफ बयान करता है। जब वह मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर थे तब भी उन्होंने किसी VIP कल्चर का या फिर तामझाम को घास तक नहीं डाली थी। वह आमतौर पर बिना किसी काफिले और सुरक्षा के तामझाम के साधारण सरकारी गेस्ट हाउस में रुकते थे और वहाँ का सादा दाल चावल खाते थे। आजकल के नेता जहाँ थोड़ी सी ताकत पाकर 7वें आसमान पर पहुँच जाते हैं, वहाँ सर्बानंद सोनोवाल जी हमेशा जमीन से जुड़े रहे हैं। उनके पूरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में दूर विरोधी विपक्ष में ही उन पर कभी एक भी पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की हिम्मत तक नहीं की। उनका गुस्सा नहीं के बराबर है। उनकी सालिन मुस्कान ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन दोस्तों, अब आपको लगता है कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का संगठन चलाना और फिर भी पूरी तरह से बेदाग रहना बहुत आसान काम है, तो अगले नेता की कहानी आपको दंग कर देगी। सोचिए, इतनी बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा बॉस और जीरो विवाद, कौन हो सकता है यह इंसान? दोस्तों नंबर 7 पर आते हैं JP नड्डा जी। हिमाचल की हसीन और शांत वादियों से आकर दिल्ली की तपती और गर्म राजनीति में अपनी
मजबूत जगह बनाना, और वह भी बिना किसी झगड़े फसाद के। यह कला सिर्फ जेपी नड्डा को ही आती है। जब वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उनके सामने देश भर के आक्रामक नेताओं और उनके टिकटों को संभालने की सबसे बड़ी भारी जिम्मेदारी थी। राजनीति में अक्सर कड़वी बयानबाजी से ही बड़े बड़े विवाद खड़े हो जाते हैं, पर जेपी नड्डा जी के मुंह से कभी कोई ऐसी बात नहीं निकली जिससे पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़े या शर्मिंदा होना पड़े। वह हमेशा लाइमलाइट से दूर पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप काम करने में यकीन रखते हैं। उनका एक किस्सा उनके कड़े और अनुशासित जीवन को साफ साफ दिखाता है। जब दिल्ली में कितने भी बड़े पदों पर बैठ जाए, लेकिन जब भी अपने पैतृक गांव हिमाचल जाते हैं तो सारे प्रोटोकॉल तोड़कर आम पहाड़ी लोगों की तरह गजब के गले मिलते हैं और उनके सुख दुख की कहानियां सुनते हैं। इसी सादगी और ठंडे दिमाग की वजह से उनका बाल भी बांका नहीं हुआ और वह राजनीतिक विवाद से कोसों दूर रहे। दोस्तों नंबर 6 पर आते हैं सुरेश प्रभु जी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब देश का रेल मंत्री बनता है तो रेल का भारी भरकम सिस्टम कितनी सफाई से चलता है यह उन्हें बखूबी करके दिखाया। सुरेश प्रभु जी उन चुनिंदा नेताओं में से एक है जिनकी ईमानदारी की कसम उनके कट्टर दुश्मन भी खाते हैं। रेल मंत्रालय एक ऐसा बदनाम पद माना जाता रहा जहां आमतौर पर बड़े बड़े नेताओं की राजनीतिक किस्मत की गाड़ी पटरी से उतर जाती है, पर सुरेश प्रभु जी ने इस पूरे मंत्रालय को अपने कार्यकाल में बिल्कुल स्कैम फ्री और भ्रष्टाचार से मुक्त रखा। उनकी ईमानदारी और उच्च नैतिकता का सबसे बड़ा वो ऐतिहासिक उदाहरण तब सामने आया जब देश में एक बड़ा रेल हादसा हो गया था। आज के स्वार्थी दौर में जहां नेता अपनी कुर्सी से फेविकोल के मजबूत जोड़ की तरह चिपके रहते हैं, वहां सुरेश प्रभु जी ने आज से की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सीधे अपने पद से इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया। उन्होंने देश को साबित करके दिखाया कि उनके लिए सत्ता की कुर्सी नहीं बल्कि देश के लोगों की जान और उनका भरोसा सबसे ज़्यादा मायने रखता है। उनका यह कदम भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक मिसाल बन गया। पर दोस्तों क्या कोई ऐसा नेता भी हो सकता है जो संसद के अंदर सरकार की तरफ से विपक्ष पर सबसे तीखे और तार्किक हमले करें, पर फिर भी संसद के बाहर विपक्ष का सबसे प्रिय और आदरणीय दोस्त बना रहे। अगला नंबर आता है एक ऐसे ही नेता का। नंबर 5 पर आते हैं अरुण जेटली जी। अब वह शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, पर उनकी यादें, उनकी शानदार बहसें और उनकी साफ सुथरी छवि आज भी भारतीय राजनीति में जिंदा है। अरुण जेटली जी देश के एक दिग्गज वकील थे। उनकी कानूनी दिमाग बेहद तेज चलता था। संसद के भीतर जब वह किसी गंभीर मुद्दे पर भाषण देने खड़े होते थे तो पूरा हंगामा हुआ करता था। विपक्ष भी खुलकर शांत होकर उन्हें सुनता था। उनकी भाषा में इतनी मर्यादा, इतनी शालीनता और पक्के तर्क थे कि होते थे कि कोई भी उन पर पलटकर उंगली नहीं उठा सकता था। आज की राजनीति जहां कई बार मछली बाजार जैसी दिखने लगती है, वहां अरुण जेटली जी ने हमेशा संसद में गरिमामय कोर्टरूम जैसा डेकोरम बनाए रखा। उनका एक किस्सा बड़ा मशहूर है। जब देश में टैक्स यानी कि जीएसटी जैसा बड़ा और पेचीदा सुधार लागू करना था तो उन्होंने अपनी पर्सनल बॉन्डिंग का इस्तेमाल करके आकाश पाताल एक कर दिया और सारी विरोधी पार्टियों को एक मंच पर ला करके राजी कर लिया। किसी भी राजनीतिक दल ने उन पर कोई व्यक्तिगत कीचड़ नहीं उछाला, क्योंकि सब अच्छी तरह से जानते थे कि अरुण जेटली जी का दामन गंगा की तरह बिल्कुल साफ था। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों नंबर 4 पर आते हैं राजनाथ सिंह जी। दोस्तों देश के रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी को मौजूदा राजनीति का सबसे गरिमामय और शालीन चेहरा माना जाता है। उनके गुस्से को पूरी दुनिया में एक परिभाषा और वह कड़ी निंदा। लोग सोशल मीडिया पर उनके इस शब्द पर मजाक और मीम्स जरूर बनाते हैं, पर कड़वा सच तो यह है कि उनकी इसी गजब की शालीनता और उन्हें आज तक हर बड़े राजनीतिक विवाद और गुटबाजी से बचा करके रखा है। राजनाथ सिंह जी ने अपने दशकों लंबे राजनीतिक कैरियर में मुख्यमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जैसे अति संवेदनशील पद संभाले, पर इतने लंबे सफर में उन पर कभी एक नए पैसे का भ्रष्टाचार का दाग भी नहीं लग पाया। उनका एक किस्सा उनकी महान मर्यादा को साफ दिखाता है। एक बार चुनाव प्रचार के दौरान एक बेहद ही छोटे विपक्षी नेता ने उनके खिलाफ बहुत ही अमर्यादित और नीची टिप्पणी कर दी थी। जब तीखे पत्रकारों ने राजनाथ सिंह जी से इस पर तीखा जवाब मांगा तो उन्होंने गुस्सा होने के बजाय बस मुस्कुराकर कहा कि वह मेरे छोटे भाई जैसे हैं और उन्हें अपनी बात बोलने का पूरा अधिकार है। यह होती है एक असली और कद्दावर नेता की पहचान, जो नफरत के बदले भी सामने वाले को आदर देता है। लेकिन दोस्तों अब हम अपने इस जबरदस्त काउंटडाउन के इस रोमांचक मोड़ पर आ चुके हैं।
जहां टॉप 3 नेताओं के नाम सामने आने वाले हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 3 पर आते हैं सुषमा स्वराज जी। उन्हें भारत के इतिहास की सबसे लोकप्रिय और सुलभ विदेश मंत्री माना जाता है। आजकल के नेता जहां सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ एक दूसरे को ट्रोल करने और नीचा दिखाने के लिए करते हैं, वहां सुषमा स्वराज जी ट्विटर का इस्तेमाल दुनिया के किसी भी कोने में फंसे हुए लाचार भारतीयों की मदद के लिए 24 घंटे करती है। उनकी साफ और बेदाग छवि का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब वह संसद में अपनी बुलंद आवाज़ में खड़ी होती है तो दूर विरोधी नेता भी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। उनका एक किस्सा पूरी दुनिया का दिल जीत लेता है। जब एक भारतीय शख्स ने मजाक करते हुए ट्वीट किया कि मैं मंगल ग्रह पर फंस गया हूं, कृपया मेरी मदद कीजिए, तो सुषमा स्वराज ने बिना बुरा माने तुरंत जवाब दिया कि अगर आप मंगल ग्रह पर भी फंसे होंगे तो भी भारतीय दूतावास वहां पहुंचकर आपकी मदद करेगा। उनका पूरा राजनीतिक सफर पूरी तरह से निष्कलंक रहा और उनकी यही ममता, हाजिर जवाबी और ईमानदारी उन्हें बाकी सबसे अलग और ऊंचा बनाती है। दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 की तरफ है। दोस्तों नंबर 2 पर आते हैं ऐसे नेता जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके काम, उनकी ईमानदारी के चर्चे आज भी होते हैं। दोस्तों नंबर 2 पर आते हैं मनोहर पर्रिकर जी। IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले देश के पहले IITian मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी की ईमानदारी और सादगी के इतने वास्तविक किस्से हैं कि उन पर एक पूरी की पूरी किताब लिखी जा सकती है। जब वह गोवा के मुख्यमंत्री थे तब भी वह आम जनता की तरह बिना किसी सुरक्षा गार्ड के अपनी पुरानी स्कूटर चलाकर सीधे सचिवालय दफ्तर चले जाते थे। उन्होंने मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री रहते हुए VIP कल्चर को कभी भी भाव नहीं दिया। उनका एक किस्सा सुनकर आप सच से दंग रह जाएंगे। एक बार वह अपने किसी परिचित की शादी में गए थे और वहां VIP ट्रीटमेंट लेने के बजाय आम मेहमानों की तरह प्लेट हाथ में लेकर लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वहां शादी में आए दूसरे लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए कि देश का रक्षा मंत्री बिना किसी कमांडो और सिक्योरिटी के चुपचाप लाइन में खड़ा हुआ है। वह हमेशा आधी बाहें की साधारण शर्ट और पैरों में हवाई चप्पल पहनते थे। उनकी ईमानदारी का आलम यह था कि जब उनका निधन हुआ तो उनके पर्सनल बैंक खाते में कोई बड़ी संपत्ति या करोड़ों रुपए नहीं मिले। ऐसे ज़मीन से जुड़े ईमानदार नेता सदियों में एक बार पैदा होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1 पर जो इंसान आता है उसकी पहचान पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया उसके बारे में आज भी बात करती है। दोस्तों नंबर 1 पर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय राजनीति के असली और इकलौते आज़ाद शत्रु, यानी कि एक ऐसा इंसान है जिसका पूरी दुनिया में कोई दुश्मन नहीं हो। अटल जी का विराट व्यक्तिगत, दलगत और पार्टी की राजनीति से बहुत ऊपर था। उनके इतने लंबे और विशाल राजनीतिक करियर में कोई दूर विरोधी भी उन पर एक छोटा सा कीचड़ या धब्बा लगाने की सोच भी नहीं सकता था। उनकी पाक साफ छवि और देश प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब वह देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने दुनिया के भारी दबाव के बावजूद पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण जैसा ऐतिहासिक कदम उठाया। पर इस महाफैसले के पीछे उनका कोई निजी या फिर राजनीतिक स्वार्थ नहीं था, बल्कि सिर्फ देश की सुरक्षा थी। उनका एक बड़ा किस्सा बड़ा लाजवाब है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें पहली बार संसद में विपक्ष के तौर पर भाषण देते हुए सुना था, तो उन्होंने उसी वक्त भविष्यवाणी कर दी थी कि यह युवा लड़का एक दिन देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। अटल जी ने पूरे देश को हमेशा अपनी बेहतरीन कविताओं, देशभक्ति और अपनी अद्भुत शालीनता से जोड़ करके रखा। उनके सबसे बड़े वैचारिक विरोधी भी उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी के आगे हमेशा सिर झुकाते हैं। अटल जी की यह दो बेदाग और साफ छवि आज भी देश के हर नेता के लिए एक ऐसा बेंचमार्क है जहां तक पहुंच पाना आज के नेताओं के बस की बात नहीं है। दोस्तों आपको इनमें से कौन सा नेता पसंद है, कौन सा नेता आपको सबसे ज़्यादा ईमानदार लगता है, कमेंट में लिख करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।